आखिर क्यों द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी? श्री कृष्ण से विवाह की उत्सुकता द्रौपदी का प्रेम था या कुछ और? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। द्रौपदी के पिता द्रुपद के मन में गुरु द्रोण के प्रति गुरुकुल से ही नफरत थी और उसी द्रोण के कारण हस्तिनापुर ने पंचाल पर आक्रमण किया और उन्हें बंदी भी बनाया। अपने बदले के लिए द्रुपद ने एक ऐसा यज्ञ किया जिससे गुरुद्रोण पितामह भीष्म सहित कुरुवंश का विनाश ही जन्म लिया। पंचालित द्रौपदी के मन में द्रुपद ने द्रोण सहित कुरुवंश के खिलाफ नफरत का जहर बो दिया था। तब से पंचाली सदा यह सोचती कि किस प्रकार से द्रोणाचार्य को पराजित या समाप्त कर अपने पिता का बदला पूरा करे, लेकिन यह संभव नहीं था, इसलिए कि गुरुद्रोण हस्तिनापुर के संरक्षण में थे और उनके पास निपुण धनुर्धर शिष्यों की भरमार थी। उस समय आर्यावर्त में हस्तिनापुर, मगध, पंचाल, मथुरा जैसे गिने चुने कुछ राज्य थे जिन पर देवता भी नजर डालने से डरते थे, परंतु गुरुद्रोण के शिष्यों से पराजित होने के बाद पंचाल का प्रभुत्व घट गया। द्रोण से बदला किस प्रकार लिया जाए, इसके लिए द्रुपद को एक शक्तिशाली गठबंधन की आवश्यकता थी। इसी मकसद से द्रुपद ने एक योजना बनाई। क्यों न जरासंध के पोते से द्रौपदी का विवाह करा दिया जाए, मगध से संबंध बनाया जाए ताकि हस्तिनापुर को सटीक जवाब दिया जाए। उधर भगवान श्री कृष्ण को जब इस बात की पता चली तब वे पंचाल पहुँचे और तकरीबन 3 माह तक पंचाल में रुके रहे। द्रुपद के द्वारा जिस तरह का स्वयंवर का शर्त रखा गया वह जरासंध के पोते के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। इस चुनौती के लिए जरासंध तैयारी करना शुरू कर देता है कि वह मछली की आंख में तीर मारेगा। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि मछली का आंख का भेदन अर्जुन के अतिरिक्त भी कई ऐसे धनुर्धर थे जो इस कार्य को कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज, पोते के विवाह करने के बजाय आप अपने शादी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस उम्र में आप हंसी के पात्र बन जाएंगे। तब जरासंध अपना इरादा बदल देता है। पंचाल प्रवास के दौरान द्रौपदी श्री कृष्ण के काफ़ी नज़दीक आती गई और इतनी घुल मिल गई कि वह अपने दिल की हर एक बात श्री कृष्ण को बताने लगी। भगवान श्री कृष्ण उसे अपना लगने लगे। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से विवाह करने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि द्रौपदी को जिस तरह का वर चाहिए था वह सर्वगुण श्री कृष्ण में समाहित थे। श्री कृष्ण की द्वारिका इतनी संपन्न एवं समृद्ध और भव्य थी कि उसके सामने स्वर्ग भी फीका था। और शक्ति का क्या कहना, श्री कृष्ण की यादव सेना अजेय थी और जन्म से ही जिस व्यक्ति में तीनों लोक की शक्ति समाहित हो उससे अधिक सर्वसंपन्न कौन हो सकता था। द्रौपदी के प्रस्ताव पर श्री कृष्ण ने कहा कि वह सिर्फ ऐसी स्त्री से विवाह करेंगे जो उनके लक्ष्य के प्रति समर्पित हो, यानी कि धर्म की स्थापना में अपना समूल योगदान दे। उसकी कोई सैन्य या राजनीतिक मंशा न हो, ना ईर्ष्या हो, ना द्वेष हो। श्री कृष्ण के लिए द्रौपदी अपने पिता की प्रतिज्ञा त्यागने को राजी हो गई और जिद पकड़ ले कि वह श्री कृष्ण से ही विवाह करेगी। फिर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को समझाते हुए कहा, सखी, तुम इतनी महान स्त्री हो कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। मैं तुमसे विवाह तो नहीं कर सकता, परंतु एक वचन देता हूँ कि आजीवन तुमसे प्रेम करता रहूँगा। तुम चाहे जहाँ भी रहो सखी, तुम्हारे एक पुकार पर मैं वहाँ तुरंत हाजिर हो जाऊँगा। श्री कृष्ण के बहुत मनाने पर द्रौपदी मान जाती है और स्वयंवर का शुभारंभ होता है। द्रौपदी से शादी नहीं करने के भगवान श्री कृष्ण के पास बहुत कारण थे, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि याग से द्रौपदी ही उनके धर्म स्थापना में सबसे बड़ी माध्यम है। अगर द्रौपदी उनकी पत्नी होती तो संसार के किसी भी योद्धा में इतनी सामर्थ्य नहीं रह जाती कि वह द्रौपदी का चीरहरण कर सके। धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रेम का परित्याग किया, वरना द्रौपदी को इतनी जिद करनी ही नहीं पड़ती। नरकासुर के यहाँ से मुक्त कुल 16,100 स्त्रियों को एक निहोरा पर उन्होंने अपने द्वारिका का पटरानी बना दिया। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो फिर दोबारा मिलते हैं एक नई कथा, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।